हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पीएसएससी इंटर लेवल के सरकारी सेवा में एनओसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और बहुत सारे जो क्वेरीज आए हैं व्हाट्सएप पर हो या कमेंट बॉक्स में हो, तो उसका मैं कोशिश करूंगा बहुत हद तक कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो मैं ये डाटा दिया हुआ टोटल जनरल सीट कितनी फिजिकल की है, ये आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे पहले है कि बहुत सारे, क्योंकि ज़्यादातर हालांकि संख्या फिक्स नहीं है कि 14,000 में 7,000 है कि 8,000 है सरकारी सेवा में, लेकिन एक अनुमान है बड़ी संख्या में जो कि सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं, उनको एनओसी के लिए अब क्या करें। जनरली क्या है कि हुआ क्या है कि 14 के बाद लोग ज्वाइन किए हैं, रेलवे हो, एसएससी हो या अन्य जगह हो, वो जो ज्वाइनिंग उनकी हुई है ये 14 के बाद हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, आपने 14 के बाद ज्वाइनिंग वहाँ किया है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं और आपने कोई फॉर्म पहले से भरा हुआ है, तो उसकी सूचना है जो कि नियमता है जो कि पहले दे देनी चाहिए कि मैंने ये फॉर्म भरा है और मैं जो कि सूचित कर रहा हूँ कि हो सकता है, मतलब ये सूचना देना कि मैंने भरा। लेकिन ये 80 से 90% लोगों ने नहीं किया। कुछ लोग मिले जो ये भी प्रोसेस है जो कि आपको पूरा करते पाए गए, लेकिन ठीक है आपने सूचना नहीं दिया। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आपके 18 ज्वाइनिंग, तो क्या आपने सूचना दिया कि जब आप टाइपिंग की परीक्षा हो रही थी या जो मेंस की परीक्षा हुई या जो प्री की, क्या आपने सूचना दी? अगर आपने सूचना दी तो सूचना का मतलब है कि आपने उनसे परमिशन लिया है। लेकिन होता क्या है कि लोग हैं जो कि बिना बताए ही अब चले आए हैं, ना सूचना उन्होंने दिया है टाइपिंग का, ना प्री का, ना मेंस का, अब चाहते हैं कि एनओसी मिल जाए। तो हो सकता है कि आपका जो भी विभाग वो कहे कि आपने तो पूर्व में सूचना नहीं दी है। लेकिन कुछ ऐसे केसेज भी आए हैं कि एक ही बार में लिख के दे दिया गया कि मैंने ये परीक्षा दी है और है जो कि मुझे जो कि एनओसी तो भी मिला है। लेकिन ये आपके विभाग पर निर्भर कितनी जो कि दृढ़तापूर्वक है जो कि इसका पालन करता है। तो आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फीज मतलब 2021 में 20 में ज्वाइन किया कि मेंस परीक्षा दी, उसमें तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी लेकिन उसके बाद ज्वाइनिंग हुई है। तो उनके लिए क्या प्रोसेस, वो फिजिकल में भी नहीं आए हैं क्योंकि आए ही नहीं है। तो अब कम से कम, क्योंकि समय कम है, तो आप उनको सूचना दे दे कि मुझे जो कि एनओसी है जो कि लेना है काउंसिलिंग में। और एक चीज बता दो, जो कॉलम जो आपकी आएगी, आप पूर्व में सरकारी सेवा में है, यस करेंगे तो आपसे एनओसी की मांग हर हाल में करेगा काउंसिलिंग में, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। छूट कहाँ मिलेगी वो भी बता देता हूँ कि इतना तक मैंने सुना है कि अगर आप एनओसी नहीं दिखा तो कम से कम एनओसी का रिसीविंग दिखा दे कि मैंने एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तभी। या तो आपको नहीं भरना पड़ेगा, दो ही उपाय है, या तो हाँ भरेंगे तो आपसे काउंसलिंग के समय ही एनओसी मांगा जाएगा, इसमें कोई छूट नहीं है। एनओसी क्या होता है, तो आपको विभाग द्वारा अनुमति पत्र दिया जाता है कि आप है जो कि इस परीक्षा में फॉर्म भरे थे या आपको जाने की अनुमति मिलती। और जो अंत में जो होता है वो रिलीविंग होता है कि आपको छोड़ा जाता है। और जब तक एनओसी एसएससी को प्राप्त नहीं होगा तो वो कैसे जानेगा कि आप एक जॉब में थे, जॉब में थे तो क्या आपको परमिशन मिला है। ये रूल्स है कि आपको काउंसिलिंग में ही एनओसी देना है। और जिनसे ये गलतियां हो गई है कि उन्होंने सूचना तक नहीं थी, तो एक बार प्रयास करें, अगर संभव है हो जाता है एनओसी मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो उस स्थिति में कम से कम आवेदन जो लगा हो, जो आपने रिसीविंग जो आपके रहेगा कि मुझे एनओसी चाहिए, वो कम से कम आपको काउंसिलिंग में दिखाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि वो ना एनओसी चाहते हैं ना बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको फिर एक ही उपाय बचता है, आपको रिजाइन मारना पड़ेगा। और अन्य कारणों से भी मारना पड़ सकता है, लेकिन आपको रिजाइन मारना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा कि मैं है जो कि अब इस्तीफा दे रहा हूँ, चाहे जिस कारण से भी दे, उसके बाद फिर है जो कि आपको ज्वाइनिंग हुई। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम फंस सकता है प्राण नंबर का, क्योंकि आधार कार्ड से अभी सभी प्राण नंबर लिंक है और उनके प्रॉब्लम है जो कि बढ़ सकते, क्योंकि जैसे ही आधार कार्ड, चाहे बिहार सरकार की स्टेट गवर्नमेंट किसी तो टैली करेगा आपका एक पहले से ही आधार बना हुआ, तो वहाँ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसे एनओसी के लिए जो लोग अभी उनको अनुमति नहीं भी मिलती, कम से कम ये दिखा दे कि एनओसी मैंने के लिए आवेदन वाला ही कम से कम ले ले, क्योंकि समय कम है, कब काउंसिलिंग की लिस्ट जारी हुई है ये कहना संभव अभी नहीं है, और आ जाएगी उसके बाद ही तय होगा कब से काउंसिलिंग शुरू है। तो ये सरकारी सेवा के लिए क्लियर है कि आपको एनओसी काउंसिलिंग के समय ही चाहिए। अगर नहीं दिखा है तो कम से कम रिसीविंग जरूर दे, और नहीं उसके बाद भी तो फिर आपको मुश्किलें किया जा सकता है कि आप एनओसी ला के दीजिए, तभी आपकी प्रक्रिया आपकी रोक दी जाएगी। ये चीज़ हो सकती है अगर आपको सुबह तक भी, या तो आपको टाइम दिया जाएगा कि ठीक है आप कुछ तो लेकिन प्रूफ दिखाना पड़ेगा, कम से कम वो जो है आप सरकारी सेवा में वो तो दिखाना ही है, लेकिन एनओसी के लिए आपने अप्लाई किया, क्योंकि जैसे ही हाँ कहेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये तो सरकारी सेवा के लिए है।
और उसके बाद है जो कि आपको रिलीविंग किया जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे मतलब क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, खासकर फादर नेम स्पेस नेम, मेरे नेम में गलत है, मदर नेम में अपना नाम में गलत है, किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी ने डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसमें 1970 सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया, किसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो कि डिप्लोमा कोड, तो डिप्लोमा वाला जो लिखा हुआ वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए था कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है उस पोस्ट के लिए था। आप जो कंप्यूटर संचालन जो देख रहे हैं उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं था कि आपको सर्टिफिकेट खोजेगा या टाइपिंग का सर्टिफिकेट खोजेगा। और बहुत सारे लोग का कहना है कि बीसी और जो है वो पहले बीसी थे अब ईबीसी हो गए तो वो बनेगा नहीं, पुराना कहाँ से बने, तो आप कम से कम नया तो बनवा ले। कितना लोग तो वो भी नहीं बनवाए, तो फिर तो आपका है कि कोई सबूत ही नहीं, ना आप पहले क्या थे अब क्या थे, कोई सबूत नहीं। कम से कम जो ईबीसी चेंज हुआ वो बनवा ले और आयोग के पास रहेगी कि किन किन कास्ट के लोगों को 2016 में दिया गया, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आयोग को पता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब लगता है कि मतलब मान लीजिए कि 14,000 है तो लगता है कि 10,000 के पास तो जरूर प्रॉब्लम, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 100% ओके चालान है, तो मेंस का एडमिट कार्ड है। और अब छोटी छोटी चीज़ कब अब तक क्या होता है, रिजल्ट होगा नहीं होगा तब सोचा जाएगा, लेकिन अब रिजल्ट आ गई है, अब आपकी काउंसलिंग नज़दीक आ गई है, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब फादर्स नेम में मिस्टेक हो गया है या सर्टिफिकेट फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गया, तो अब क्या किया जाए इतने कम समय में। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय आप जितना अभी कर सकते हैं छोटी मोटी गलतियों के लिए एफिडेविट कर, आपको बहुत ज़्यादा दबाव है कि नहीं मुझे तो मजिस्ट्रेट से आप है जो कि एफिडेविट बनवा ले। सबसे अगर एकदम सेफ रहना चाहिए तो मजिस्ट्रेट से अपने, और सिंपल अगर टेंशन है तो नोटरी से बना ले। तो सबसे कड़ा जो काम होता है मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट बना ले तो आप एकदम 100% आपको कोई नहीं रोक सकता, खासकर छोटी छोटी, बड़ी गलतियों का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। और जो फ्रॉड है या गलती ढंग से है तो उनको तो छटना ही है। क्या 2016 वाले को बाहर कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से 2016 वाले अगर हैं भी तो इसको बाहर किया जाएगा, क्योंकि विज्ञापन के अनुरूप वो नहीं है। और क्या इन जो माना जाए ये लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनका 100% है, तो ऐसा भी नहीं है 100, कुछ लोग तो जरूर बाहर होंगे। तो चर्चा करते हैं कि टोटल जनरल की सीट कितनी है, तो 5280 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 5280 पोस्ट है। इसमें फिजिकल की 505 पोस्ट है, और टाइपिंग और अदर मतलब इसमें और भी विदेशी भाषा ये वो सारा मिला के कुछ तो टाइपिंग फिजिकल वाले हैं। और नॉन टाइपिंग की जो जनरल की पोस्ट है वो 3316 है। अब एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का, पंचायत सचिव नॉन टाइपिंग है कि टाइपिंग है, ये एक प्रश्न है जो कि मैं बहुत हद तक सोचा, हालांकि ये तो अंत में पता चलेगा क्या हो, लेकिन ये नॉन टाइपिंग है। क्यों नॉन टाइपिंग, क्योंकि वांछित योग्यता में आपने देखा होगा एमएस ऑफिस का ज्ञान, क्या आपके एमएस ऑफिस का ज्ञान का पता चला, परीक्षा हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब साफ है कि वांछित जब योग्यता की पूरी क्राइटेरिया सिर्फ टाइपिंग और शॉर्ट हैंड लिया गया, टाइपिंग सिर्फ लिया गया, तो उसके आधार पर कैसे पता लगा सकते हैं कि एमएस ऑफिस का ज्ञान छात्रों के वांछित हो। इसका मतलब साफ है कि जो विज्ञापन में लिखा हुआ जो पंचायत सचिव में कि आपको सिलेक्शन होने के बाद 2 ईयर के पास, मतलब ये पूरी तरह से आपको नॉन टाइपिंग, कोई प्रेफरेंस का इसमें नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस का मतलब ये हो गया वांछित हो कि आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, और एमएस ऑफिस का ज्ञान की चेक आपकी हुई नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से है कि आपको ये पूरी तरह नॉन टाइपिंग पोस्ट है। टोटल जो नॉन टाइपिंग पोस्ट कितने हो गए, 3316। कौन कौन हो गए, तो कनीय लेखा लिपिक, राजस्व कर्मचारी और ये जो बचा हुआ पंचायत सचिव, ये 3 पोस्ट मिलाकर 3316 है। कितने रिजल्ट दिए गए होंगे अगर इसी आधार पर, तो लगभग 3600 से 3700, 300 लोगों को इसमें बाहर होना है। तो कौन बाहर होंगे, जो नजदीक में है, नंबर बॉर्डर पर है, उनको बाहर होना मजबूरी है, लाजमी है, क्योंकि संख्याएं जो कि ज्यादा है 300 के आसपास, और ये जो है आपको बाहर होना। कट ऑफ कितनी गई होंगी ये भी स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन कट ऑफ जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा गई है। और एमबीसी की कुछ जो कैटेगरी वाइज है उसमें कम गई है, 106 105 पर भी सुनने, जो नॉन टाइपिंग की बता रहा हूँ। टाइपिंग की लोएस्ट भी गिरी, किसी 85 में भी हुआ है, कैटेगरी में है तो उसको 85 में भी हुआ है। उसी तरह आपको मैं बीसी की बताता हूँ। टोटल सीटें 1140 है, और नॉन टाइपिंग की आपको 705 है। कितनी है आपको, 705 है, और टाइपिंग और ये का कितनी है, 392 है। तो इसमें भी जो है आपको 700 का जो है आपको 770, जो भी 10% है इसका, ये आपको एक्स्ट्रा बुलाएगा। इसमें भी कुछ लोग छटेंगे। क्या सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सेकंड तो आ सकती है कोई, लेकिन अनिवार्य नहीं है। सीटें मतलब कुछ कंडीशन में आती है, सीजन 2 में भी आई थी, सीजन 1 तो आ सकती। क्यों आ सकती है, 2016 वाले अगर हैं तो बाहर होंगे,
दूसरी बहुत सारे लोग जॉब में हैं, जॉब के कारण क्या होंगे, वो अच्छे जॉब पर हैं या परेशानी वो सेटल्ड हो गए हैं और 2800 ग्रेड पे है या 2000 में भी है, वो आना नहीं चाहते कि अब बहुत लेट हो गया, मेरे बच्चे सेटल्ड हो गए, मैं सेटल्ड हो गया हूँ, तो अब मैं नहीं आऊँगा कुछ भी हो जाए, तो फिर है जो कि ये नहीं आएंगे। और मैंने आज एक कम्युनिटी बॉक्स में डाला था कि ये छात्र अभ्यर्थियों की तरफ से अपील थी कि मैं ये दबाव नहीं डाल सकता कि आप है जो कि जो जॉब कर रहे हैं या जिनको लगता है कि मुझे आना ही नहीं है तो फिर काउंसिलिंग में क्यों आऊँ, तो उनके लिए था, छात्रों का ही लिखा हुआ था, वो मेरा नहीं लिखा हुआ था वो, बट मैंने लिखा भी था कि जो पहली नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि ये इसलिए मैंने कहा था कि मैंने भी खुद किया था, क्या किया कि मैं तो परीक्षाएं देने, जब मेरी सिलेक्शन फाइनली हो गई थी कि यहाँ होना है, तो मैं दूसरे जगह परीक्षा नहीं, बहुत सारे लोग देखते थे कि दूसरे जगह नहीं चेक करता हूँ, मैं यही सोचता था कि किसी अगर एक का भी अगर मेरे चलते हुआ, हालांकि वो दिखाई नहीं देगा किसका हुआ, लेकिन कुछ कर्म होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन लगता सेटिस्फाई रहते हैं कि मैंने किसी का कोशिश जहाँ तक हुआ संभव, अगर मैं उसमें ज्वाइन नहीं करना तो मैं परीक्षा ही देने नहीं गया, या सिलेक्शन हुआ तो मैं काउंसिलिंग में ही नहीं गया, तो इस तरह मैंने कई बार किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जहाँ पर एकदम 100% है, जहाँ थोड़ा भी संदेह आप जा सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। जो ऑलरेडी 2800 ग्रेड पेपर हैं, 4600 ग्रेड पेपर सेटल्ड है, और उस समय ठीक है परीक्षा उसमें संभावना नहीं थी या जॉब नहीं लगा या उस समय थोड़ी डगमगाहट थी उसके चलते भरे, तो वो आप है जो कि इसको इग्नोर कर सकते हैं। काउंसिलिंग में क्यों लोग मना कर रहे हैं, अभी जो पास किए अभ्यर्थी या जो नहीं पास किए हैं कि काश मेरा भी सेकेंड काउंसिलिंग लिस्ट आए, उसका कारण क्या है कि आप लोग काउंसिलिंग में जाएंगे तो काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि आपको 2-3 बार मौका दिया जा सकता है, 2 बार तो कम से कम मौका दिया ही जाना, तो उससे क्या होगी, डिले होगी। और जब सीटें पूरी खाली, मान लीजिए कि 2000 खाली रहेगी, किसी कारणवश आप लोग नहीं आए या बहुत अन्य कारणों से, तो फिर क्या होगा कि आयोग को मजबूरी हो जाएगी कि जब बहुत ज़्यादा सीटें खाली थी, एक बार मौका और लोगों को दिया है, तब क्या होगा, जो बॉर्डर पर है उनको संभावना मिलेगी कि एक बार बुलाया जाए, और उनकी नौकरी जो हताश हैं, निराश हैं और किसी न किसी कारण कुछ मार्क्स से, बहुत ज़्यादा मार्क्स से जो चढ़े उनका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर पर हैं उनकी जॉब लग जाए, और किसके कारण लगेगी, आपके एक सार्थक प्रयास से। और उसमें प्रयास क्या करना है, क्योंकि आपको एकदम 100% है कि मुझे नहीं आना है, अब मैं जाकर क्या करूँगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, या मैं बिहार सरकार में ज्वाइन, मैं केंद्र में ही ठीक हूँ, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, मैंने भी किया है और आप भी कर सकते हैं। और मेरा तो सदैव रहा कि जानबूझकर किसी को आह नहीं लेना चाहिए, कि ये अपना सोच है, कितना लोग सोचते हैं, जैसे मेरे साथ भी थे, वो जानबूझकर जाते थे कि नहीं यहाँ तो ठीक है ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन परीक्षा मैं दूंगा, मुझे मन लगता है, मुझे क्या मतलब है किसी का हो ना हो, मुझे किसका होगा नहीं होगा, तो ये सब चलता है, लेकिन ये आपकी सोच पर है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि रिजल्ट नहीं आने से, रिजल्ट तो उतने का है जितना करता है, वो कुछ मार्क्स से छटे हैं, वो काफ़ी दुखी हैं, और कुछ लोग टाइपिंग भी मारे थे, अच्छी मारे हैं, मार्क्स भी अच्छे हैं, हालांकि वो मार्क्स हो सकता किसी कारणवश क्लियर नहीं जा पाया, आयोग का आंसर कट ऑफ से कम है, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो ये सब है जो कि आपके, ये मैंने 2 उदाहरण दिया था, जनरल का और बीसी का, कि इतनी है जो कि सीटें हैं, और अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग है जो कि रिजल्ट काउंसिलिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, जितनी आपसे संभव है, जो भी गलतियां, बहुत सारी गलतियां, इतने मतलब व्हाट्सएप मैसेज आया, हालांकि मैंने नंबर जारी किया था, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप की बात कर ले, बात करना आप जानते हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि जो भी बात करते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत अंतिम पोजीशन पर है कि एक गलती से भी उनको घबराहट, एक स्पेस छूट गया हो या स्पेस लगा दिया ओरिजिनल नेम में, या तो मैट्रिक में नहीं है तो फॉर्म में गलती हो, तो बहुत चाहते के बात तो मैं नहीं कर सकता, व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर भी संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, उनको पढ़ना, उसके बाद फिर उनके जवाब देना, कई बार पढ़ लेता हूँ तो जवाब देते ही नहीं बनता, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि बहुत संख्या है उस पर, लेकिन इसीलिए मैं लाया हूँ, बहुत एनओसी को लेकर परेशान, कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हाफ टिकट नोटिस बनवा लें। अगर आपको एकदम पूरी तरह डर है कि नहीं हाँ नोटरी वाला नहीं मानेगा, मजिस्ट्रेट से कहे, तो आप पहले ही बनवा लें, चाहे छोटी छोटी गलतियों के, आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहते हैं कि नहीं छोटी मोटी गलतियाँ हो गई है, फादर्स नेम में गलत है, आपके नाम में गलत है, या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नंबर लग गया, और बहुत सारे लोगों का ये भी था कि जो कंप्यूटर जो किए थे वो मान्यता प्राप्त से नहीं था, तो अब क्या करूं, उसको शो करूं, ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, वहां दिखाऊं, तो आपने जब किया तो आपसे तो मांग की जाएगी। अब आपके मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपको कहा जाएगा कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है, और जो एक पोस्ट है, मुझे याद नहीं है जो पोस्ट है, सिर्फ उसी में सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर जहाँ संचालन लिखा हुआ है
उसके लिए कंप्यूटर आवश्यक नहीं। लोगों ने क्या किया, 6 महीना कहीं किया, तो कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला नंबर दे दिया, जो उसमें उन लोगों को समझ में आया वो उन्हें किया तो ठीक है, लेकिन वो आपको ले जाना है और वो डिसाइड करेगा आयोग कि ये तो मान्यता प्राप्त नहीं है, आपका उस पोस्ट के लिए नहीं है, बाकी आप उससे ऊपर में है, आपका सारे में सिलेक्शन, उससे कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको ले जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटर तक बाद जो डिग्री किए हैं तो उनका क्या करना चाहिए, तो वो है जो कि सारे ओरिजिनल फोटोकॉपी अलग से ले जाए। अगर आयोग मांगता है कि आप हमको दिखाइए, आप ग्रेजुएशन लिख दिए है, MA लिख दिए हैं, तो आप हमको दिखाइए। हो सकता नहीं भी मांग, ज़्यादातर केसों में नहीं मांगा, मैट्रिक इंटर देख लिया, ठीक है, आपने एक कॉल जो फॉर्म रहेगा उसमें भरने का रहेगा कि आपको शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आपको जितना किए हैं वो भरना पड़ेगा। टैली किए हैं तो आप वहीं पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि भरेंगे तो आपको पड़ा जाए एक सेशन में कैसे 2 कोर्स कर सकते, तो वो नहीं दिखाना है। तो ये है जो कि बहुत सारी जो कॉमन थी, क्योंकि मैं भी जवाब नहीं दे सकता था, ताकि हर लोगों का अलग अलग, थोड़े थोड़े अलग, किसी मदर्स नेम, फादर्स नेम, किसी का डेट ऑफ बर्थ ही कर, किसी का सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि किसी के ने सर्टिफिकेट नंबर की जगह सीरियल नंबर भर दिया, ये भी है। तो आपको आयोग में आवेदन देना पड़ेगा। मतलब 3 प्रोसेस आप जान लीजिए। हाईएस्ट जो सबसे कड़ा है वो मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाना, उसके बाद है नोटरी, उसके बाद जो छोटी मोटी गलतियां, आपकी चालान नहीं है, मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड है तो उस पर साइन नहीं है, तो बहुत सारी समस्या, तो वो है जो कि आपको उस दिन आवेदन, कुछ लोगों का एड्रेस गलत है तो एड्रेस के लिए आपको आवेदन दे दें, बहुत कि मेरा है जो कि ये चेंज हो गया, अब मुझे भूलवश भरा गया, या कितना लोगों को तो कॉरस्पॉन्डेंस लेटर मैंने खुद चेंज करवाते हुए देखा कि नहीं ये वहाँ पहुँच जाएगा तो मेरी ज्वाइनिंग लेटर कहाँ चाहिए, तो उन लोग आवेदन दे रहे थे, हमारे साथ भी जो लोग थे आवेदन दे रहे थे तब। तो बहुत सारी है जो कि कन्फ्यूजन है और अभी भी बने ही रहेगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि एकदम 100% रहे, और 100% है नहीं। बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिनके एकदम 100%, कुछ नहीं तो कम से कम फादर्स नेम में ज़्यादा गड़बड़ियाँ मिल रही है। तो ये सबसे आपको घबराना नहीं है। अगर किसी प्रकार का आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो और लगे कि नहीं मैं हताश हो गया हूँ, 2014 के पहले का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जहाँ तक संभव हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि छोटी छोटी गलतियों के लिए जो एकदम क्षम्य है वो आयोग भी दरकिनार कर सकता है, और बड़ी गलतियों पर तो कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पर आपको, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी डिले हुई है, तो निश्चित रूप से उसमें, और आप एकदम घबराए नहीं, पॉजिटिव वे में सोचिए, जो आप इतने कम समय में कर सकते हैं। किसी का कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, BC तो बना हुआ नहीं। और हाँ, कुछ सर्टिफिकेट के बारे में तुरंत बता देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र, ये सिर्फ SC ST वालों को चाहिए, उनको BC आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं आया खोजता, बार बार लोग करते हैं आय प्रमाण पत्र, ये BC EBC के लिए होगा सिर्फ। और BC EBC कब का बना होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको दिसंबर के 25 दिसंबर अभी तक मान के चला जाए, तो अगर जनवरी 2021 से भी है या 25 दिसंबर 2020 से, तो आपका चलेगा, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, 1 साल की मान्यता होती है। जाति रेसिडेंशियल क्या सभी के लिए अनिवार्य, तो आवासीय प्रमाण पत्र आपको मांगेगा, सभी मांगेगा, और ये कभी कभी बना हुआ जाति और आवासीय, ये 2014 का हो, 2009 का हो, जो 1900 मतलब 2000 का हो, तो वो भी चलेगा, क्योंकि ये इसकी जीवन भर मान्य होती है। और BC EBC का आपको 1 साल की, किससे बना होना चाहिए, तो कम से कम अंचलाधिकारी पुराना बना हो, नया बन रहा है तो राजस्व अधिकारी से बना होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिहार में आवश्यकता नहीं, ये सेंट्रल में आवश्यकता होती है। और एक चीज़ और बता, तो कोई भी आप लोग गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं डालें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि हालांकि अब तो फाइनल स्टेज में आ गए, कुछ गलतियां उन्होंने की तो क्या होता है कि गलत सर्टिफिकेट फोटोकॉपी डाल देते हैं, और ये सोचते हैं कि जहाँ आपकी जितनी डॉक्यूमेंट्स है, आज भी मेरे पास आई थी ST की कास्ट वेरिफिकेशन की करवाने के लिए आती है, जहाँ भी आप सेंट्रल में ज्वाइन करते हैं या बिहार सरकार में, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी सारी जांच होती है। आप भले ही ज्वाइन कर लेते, आपको कुछ पता नहीं चलता, आपके जो जिला में है वो जाति जिला फिर आपके जहाँ बने वो सारी चेक्ड होती है। जो आपके सर्टिफिकेट है उसका फोटो कॉपी मिला है, क्योंकि एक जो कॉपी रहती है ऑफिस कॉपी हो रहती है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके मिलाए जाते हैं। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि मैं गलत भी डाल दिया हूँ और काउंसलिंग में अगर मैं किसी कारणवश नहीं पकड़ाया तो बच जाऊँगा, नहीं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, टेक्निकल सर्टिफिकेट, सारी की जाँच होती है। भले आपको कभी ना पता चले, आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, वो अपने आप, वो विभाग का काम है कि वो भेजती है एक टाइमलाइन पर, और ये होती है। तो ये सब रही आज की इतनी ही चर्चा रही। उम्मीद है कि बहुत हद तक है जो कि कन्फ्यूजन है जो कि दूर हुआ, और भी कन्फ्यूजन होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी हेल्प हो सकती है मेरे स्तर से, क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है, फिर भी है जो कि मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। खासकर काउंसलिंग तक तो मैं
पूरी तरह तैयार हूँ, कोशिश करता हूँ जितने। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे दिन में और व्हाट्सएप पर जवाब की भी आशा रख रहे थे। थोड़ा मेरे सर ऑफिस का टाइम समझ कर आप लोग थोड़ा कॉल करें, शाम को कॉल करें।